हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन ऑफ पर्पस। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? कंजंक्शन ऑफ पर्पस के बारे में आज हमें सीखना है। सीखते हैं कि कंजंक्शन ऑफ पर्पस क्या होते हैं, ऐसे कौन से कंजंक्शन है जो पर्पस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बारे में आज हमें समझना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कंजंक्शन ऑफ पर्पस क्या होते हैं, इसमें साथ में नोट डाउन करेंगे आप लोग। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, these conjunctions introduce the objective or purpose these conjunction introduce the objective or purpose of the action expressed in main clause। main clause जो होता है क्लोज, main clause जो होता है उसमें जो एक्शन किया गया है उस एक्शन के पर्पस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कंजंक्शन ऑफ पर्पस का यूज करते हैं। आगे लिखेंगे these conjunctions are ये कंजंक्शंस कौन कौन से हैं भाई, अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। these conjunctions are so that क्या आता है, लेस्ट। क्या आता है, लेस्ट। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो दैट हमारा कंजंक्शन है, तो ये सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ सो दैट। कल हमने पढ़ा था यूज ऑफ सो दैट, लेकिन उसमें बीच में डैश पढ़ा था, सो डॉट 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 दैट। आज हम सो दैट एक साथ पढ़ रहे हैं। चलिए भाई समझते हैं। सो दैट का जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है ताकि। क्या निकलता है, ताकि। चलिए भाई समझते हैं। ये पर्पस बताने के लिए यूज होता है, तो लिख लीजिए टू यूज फॉर पर्पस। पर्पस बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा वी आर वर्किंग डे एंड नाइट डैश we may complete the project in time। अब आपसे कहा गया कि यहाँ कौन सा कंजंक्शन आएगा, बताइए भाई। चलिए एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हम यहाँ सो दैट यूज कर रहे हैं। लिखा है वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, हम दिन रात काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो हमने आपसे क्या किया, जब आपने क्वेश्चन पूछा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो समय रहते हम कंप्लीट कर सकें। जब भी आप भाई से ऐसा सेंटेंस पूछते हो और आपको वहाँ ताकि का सेंस आता है, तब हमें समझ में आया कि वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, हम दिनों रात काम करते हैं। क्यों करते हैं भाई, ताकि हम क्या कर सकें, पैसे कमा सकें। यहाँ अगर हम बिकॉज लगाएंगे तो बेसिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज वो रीजन बता रहा होता है। यहाँ हम रीजन के लिए, अगर हमारे पास सो दैट ऑप्शन नहीं होता तो हम बिकॉज यूज कर सकते थे, लेकिन जब हमारे पास सो दैट है और यहाँ हमें ज्यादातर सो दैट का सेंस समझ में आ रहा है, हम दिनों रात काम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो समय रहते कंप्लीट हो जाए। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा भाई, सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। तो सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा I will go by car dash
आई कैन टेक मोर लगेज। आई कैन टेक मोर लगेज। आई विल गो बाय कार डैश आई कैन टेक मोर लगेज। मैं कार से जाऊंगा। क्यों जाओगे भाई? ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान ले जा सकता हूँ, इसलिए मैं कार से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें सेंस आया है सो दैट का, तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई? सो दैट कंजंक्शन यूज करेंगे। समझ में आई बात? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा you worked hard, you work hard dash everything would be ready, everything would be, you would be ready, you would be everything would be ready in time। देखिए भाई मैंने लिखा है यू वर्कड हार्ड डैश एवरीथिंग वुड बी रेडी इन टाइम। आपसे पूछा गया क्या कंजंक्शन है? तुम हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो भाई? हार्ड वर्क इसलिए करते हैं कि हम जो चीज भी बनाना चाहे, ताकि हम जो भी बनाना चाह रहे थे वो समय रहते बन जाए। तो यहाँ ताकि का सेंस आया, तो हमने यहाँ क्या कर लिया भाई? सो दैट कंजंक्शन यूज किया और हमारे क्या बन गया? राइट आंसर बन गया। किसी को कोई दिक्कत समस्या है भाई? नहीं है ना? यहाँ आप लोग चलिए नीचे दिख रहा है कि नहीं थोड़ा बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। आप लोग पहले क्या करेंगे, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट सीखेंगे यूज ऑफ दैट, और फिर नेक्स्ट उसके बाद है यूज ऑफ लेस। चलिए पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट का मतलब क्या निकलता है, इसको लिख लीजिए भाई। दैट का मतलब निकलता है कि, या हम इसका यूज निकालते हैं ताकि की सेंस में। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा we earn money dash we may lead a comfortable lives, we may lead a comfortable lives। हम इसलिए मेहनत पैसे कमाते हैं कि हम क्या कर सकें? कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, ताकि हम क्या कर सकें? कंफर्टेबल। तो यहाँ हम क्या करते हैं? दैट यूज करते हैं। दैट यहाँ इसलिए भी सही रह रहा है क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं हम पैसा कमाते हैं, तो क्यों कमाते हैं उस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है, और दैट कंजंक्शन दोनों को ऐड भी कर रहा है, और हम ये ताकि का सेंस भी आ रहा है इसलिए आ रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि भाई एक कंजंक्शन में, एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक से ज्यादा कंजंक्शंस भी आ सकते हैं, लेकिन पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जहाँ एक से ज्यादा कंजंक्शंस फिल हो रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा बाई चांस कभी होता है तो आपको वहां पे बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि ज्यादातर किसका सेंस आ रहा है। अगर रीजन बता रहा है तो हम रीजन की तरह यूज करेंगे, अगर किसी और चीज का सेंस आ रहा है तो उस हिसाब से हम सेंटेंस की कंडीशंस को, सेंटेंस को पढ़कर उस हिसाब से वहां जो कंजंक्शन सही रह रहा होगा हम उसको यूज करेंगे। लेकिन आपको तब उस टाइम ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंजंक्शन किस चीज को बताता है। जैसे हमारा जो दैट है, दैट नाउन क्लॉज के बारे में भी बताता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए काम करता है, और यहाँ हम दैट पढ़ रहे हैं। दैट जो है यहाँ पर्पस बताने के लिए भी हम दैट को यूज कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दैट ये काम करता है, तभी तो आप उस वहाँ दैट को प्रेफरेंस दे पाएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आप वहाँ प्रेफरेंस नहीं कर पाएंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे हमने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा वी अर्न मनी, हम पैसा कमाते हैं ताकि we may wear the new clothes। हम पैसे कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? ताकि हम क्या कर सकें? नए कपड़े पहन सकें। ठीक है भाई, न्यू क्लॉथ्स, हम न्यू क्लॉथ्स पहन सकें। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बियर न्यू क्लॉथ्स, समझ में आई भाई? वी मे बियर द न्यू क्लॉथ्स,
हम पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम क्या कर सकें, नए कपड़े पहन सकें। तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, दैट कंजंक्शन आता है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा लेस्ट। क्या है भाई, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होगी, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा यू वर्कड हार्ड, यू वर्कड हार्ड डैश, आपसे पूछा गया लेस्ट यू फेल्ड इन योर एग्जाम। देखिए भाई लिखा यू वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था डैश, था ऐसा ना हो कि वह पेपर में फेल हो जाता था, ऐसा ना हो कि वह पेपर में फेल हो जाएगा। यहाँ पे आप विल लिखिए, यू विल फेल इन योर एग्जाम, यू विल फेल। ठीक है भाई, तो क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम पेपर में फेल हो जाओगे। तुम्हें कठिन परिश्रम करते थे लेकिन तुम पेपर में फेल हो जाओगे। तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पेपर में फेल नहीं होगे। अगर ऐसा ना हो कि तुम पेपर में फेल हो जाओ, तो हमें यहाँ क्या आना चाहिए था, सही आंसर हमारा क्या बनता भाई, लेस्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम पेपर में एग्जाम में क्या हो जाओ, he gripped her brother's arm dash, he got lost in the crowd, देखिए भाई लिखा है he gripped her brother's arm dash, he got lost in the crowd। तो ये लिखा हुआ है हमारे सामने। अब आपको क्या करना है, आपको समझना है भाई कि यहाँ पे क्या कंजंक्शन आएगा। तो लिखा है he gripped her brother's arm, उसने अपनी भाई की आर्म मतलब भुजा पकड़ ली थी। क्यों पकड़ ली थी, ताकि वह मेले में भीड़ में खो ना जाए। तो लेस्ट, ऐसा ना हो कि भाई क्या हो जाए, भीड़ में खो जाए, इसलिए उसने क्या कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। तो यहाँ हमारा क्या है, लेस्ट, ऐसा ना हो कि भाई भीड़ में कहीं खो जाता, इसलिए उसने क्या कर ली, अपने भाई की ग्रिप को पकड़ लिया। चलिए भाई नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो लेस्ट है, क्या है, लेस्ट है। लेस्ट के साथ जो पेयर बनता है वो शुड का पेयर बनता है। किसका पेयर बनता है भाई, लेस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है। लेस्ट यू फेल in your exam, in your exam you should work hard। Lest you failed in your exam, you should work hard। ऐसा ना हो कि तुम पेपर में फेल हो जाओ, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। भाई तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम पेपर में फेल हो जाओ। यहाँ क्या आया भाई, लेस्ट आया। तो यहाँ जो सेंटेंस आएगा तब यहाँ पे क्या है, सिर्फ शुड हेल्पिंग वर्ब सही मानी जाती है। यहाँ इसके अलावा कोई और वर्ड आता है तो वो हमारा क्या हो जाता, गलत माना जाता है। चलिए भाई समझ में आई कि नहीं भाई। तो ये था हमारी आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी छोटी है क्योंकि आज मुझे थोड़ा जुकाम सा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।